Hi everyone, welcome to Unacademy NEET. मेरा नाम है सीत पाहुजा and I am a biology educator. As you know that you are left with only 6 months for your NEET examination. 6 months में मैं पूरे नहीं कंसिडर करूँगी क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि मई के बाद कब आपका एग्ज़ाम हो जाए. तो मोटा मोटा आपके पास 3 से 4 महीने तो हैं, लेकिन बाद के जो 2 महीने हैं वो अभी डाइसी है और शायद उन 2 महीने में 1-2 महीने और ऐड हो जाए. दोज विल बी द बोनस मंथ्स. तो आज हम बात करेंगे कि हम इस पूरे टेन्योर में, इस पूरे 3 महीने में कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएं, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ से पढ़ना है. देखिए, अगर तो आपको सब कुछ आता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है. आप शायद ये देख भी नहीं रहे होंगे. आप ये तभी देख रहे हैं इफ़ यू आर लैकिंग बिहाइंड. आपने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां करी हैं जिसकी वजह से आज आपका बहुत ज़्यादा बैकलॉग है. एंड उस बैकलॉग की वजह से यू आर सो मच टेंस दैट हाउ एम आई गोइंग टू कंप्लीट माई सिलेबस, व्हाट आर द करेक्ट रिसोर्सेज, व्हाट आर द करेक्ट बुक्स, व्हाट आर द करेक्ट सेशन, व्हाट शुड बी माई स्ट्रैटेजी, कितने घंटे मुझे पढ़ना चाहिए, कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँ, रिविजन कैसे करूँ. ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की. बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके तीनों सब्जेक्ट सुपर स्ट्रांग हो. कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रांग हो सकता है और कोई एक सब्जेक्ट थोड़ा वीक भी हो सकता है. मोस्टली जो बच्चों का स्ट्रांग होता है वो होता है बायोलॉजी, और बायोलॉजी स्ट्रांग होना बनता भी है बिकॉज बायोलॉजी इज योर सुपर पावर आई बिलीव इन दिस पेपर, क्योंकि 50% वेटेज इज फॉर बायोलॉजी. पूरी बायो की बात करें, बॉटनी जूलॉजी मिला के 50% अंक जो किसके हैं वो बायो को डेडिकेटेड है. तो उसको तो तुम हल्के में ले ही नहीं सकते. एक मिस्टेक मैंने बच्चों में ये देखी है कि बायो उनको लगता है कि यार ये तो हो जाएगी, तो इस समय पे वो छोड़ देते हैं एंड दे स्टार्ट शिफ्टिंग टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. गाइज, लेट मी टेल यू, बायोलॉजी में इफ यू आर स्कोरिंग 350 लेस, 340 से कम नंबर अगर आपके आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, दीज आर नॉट द गुड मार्क्स. आज के समय पर कंपटीशन बढ़ गया है. आपका जो एम होना चाहिए वो 300 प्लस का नहीं होना चाहिए. आपका एम होना चाहिए 350 प्लस. 360 शुड बी द एम बिकॉज बायो इज द इजिएस्ट बट इट इज वेरी वास्ट एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो आपको इसको नहीं छोड़ना है. थोड़ा सा कम समय दे सकते हैं लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं. तो क्या करें बायोलॉजी के लिए? बायोलॉजी के लिए सबसे पहले स्टॉप यूजिंग मल्टीपल रेफरेंस बुक्स. अब जितनी भी रेफरेंस बुक तुम्हारे पास हैं, मुझे नहीं पता यार किस किस ऑथर की तुमने खरीद रखी है, सब कुछ छोड़ दो. वो समय गया जब हम बुक से पढ़ते थे. अब जो समय है आपके पास 3 महीने हैं. 3 से 4 महीने में पूरा सिलेबस दोबारा से करना है. कुछ चैप्टर्स आते थे, कुछ नहीं आते थे. अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे टीचर को फॉलो करना है, उनके नोट्स पढ़ने हैं एंड एनसीईआरटी बेटा, चाहे मैं 1 साल की स्ट्रैटेजी बताऊं, चाहे मैं 2 साल की बताऊं, चाहे मैं 4 की बताऊं, चाहे मैं 4 महीने की बताऊं, एनसीईआरटी को आप नहीं इग्नोर कर सकते. समय है तो उसी एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ो. कोई तीसरी बुक तुम नहीं उठाओगे, ये प्रॉमिस कर लो आज. चाहे तुम्हारा दोस्त कोई मॉड्यूल पढ़ रहा है, किसी कोचिंग का मॉड्यूल पढ़ रहा है, तुमने वो नहीं करना. अगर ये करना होता तो तुम आज से जागरूक 1 साल पहले ही हो जाते. तुम्हारी स्थिति इसीलिए आई है क्योंकि तुमने अपना समय वेस्ट किया है. देखो, आज जो तुम्हारी हालत है दैट इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट. ठीक है, वही पास्ट आज जाकर प्रेजेंट बना है. सो योर प्रेजेंट इज एक्चुअली ड्यू टू योर पास्ट. लेकिन जो कल तुम्हारी हालत होगी वो भी डिपेंड करेगी कि तुम आज क्या कर रहे हो. इफ यू विल स्टार्ट पिकिंग अप मल्टीपल बुक्स देन वही हालत हो जाएगी बेटा, 1-2 चैप्टर अच्छे से कर लोगे, बाकी सब छूट जाएगा. सो आर मोटिव इज कि मैं सारे चैप्टर्स करना चाहता हूँ, सारी एनसीईआरटी मुझे पढ़नी है. जो जो एक्स्ट्रा पिन पॉइंट चीजें हैं वो तुम्हारा टीचर तुमको बताएगा. सो इन्वेस्ट योर टाइम इन चूजिंग अ टीचर, नॉट इन चूजिंग अ बुक. ठीक है, एक अच्छा टीचर तुमने चुन लिया, उसके सारे लेक्चर्स देखे एंड प्रेफर लाइव लेक्चर्स देखिए, रिकॉर्डेड नहीं. आप इस टाइम पे हर लोग एवरीवन इज स्टार्टिंग विद द 3 मंथ कोर्स. जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ बायोलॉजी में, आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड विद द 3 मंथ कोर्स. आप 3 बजे मेरे बॉटनी के सेक्शंस देखते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. 5:30 पर यूट्यूब पे बेटा हम जूलॉजी के सेक्शंस करते हैं. तो 3 महीने टारगेट है मेरा कि मुझे पूरा सिलेबस कराना है. तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम टीचर के सेशन लगाओगे, क्लास अटेंड करने के बाद एनसीईआरटी पूरी करोगे, रीड करोगे, खुद से रीड करोगे एंड उसके बाद तुम क्वेश्चंस लगाओगे. क्वेश्चंस के लिए तुम इंडिविजुअल टीचर से पूछ सकते हो जिससे भी तुम पढ़ते हो कि कौन सी बुक अच्छी है. देखिए, आई पर्सनली make my students solve all the questions, be it previous year, be it exemplar, in my special classes on Unacademy app. और मैं कुछ बुक्स भी वहां पर बताती हूँ कि हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो ये बुक्स लीजिए. लेकिन जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3 चीजें याद रखना. एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी लिस्ट में होने चाहिए.
मिनिमम 10 ईयर्स, बस 10 से ज्यादा नहीं जाना। देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके लिस्ट में होना चाहिए, देन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपको मिल रही हैं, टीचर के थ्रू मिल रही हैं, किसी पब्लिकेशन के थ्रू मिल रही हैं, तो बस इससे ज्यादा आपको बायो में नहीं करना है। प्लीज बिलीव दिस थिंग, रादर देन रीडिंग 4 different books one time, read one book 4 times। ठीक है, उसी चीज को स्ट्रॉन्ग करो, पेपर वहां से बाहर नहीं आएगा। देखो अगर कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो वो तुम्हारे लिए थोड़ा है, सब बच्चों के लिए आउट ऑफ सिलेबस है, सब बच्चे पहले जाएंगे उसमें, है ना। अगर कुछ आउट ऑफ सिलेबस है तो इट्स ओके, डोंट स्पेंड मच टाइम ऑन दैट, बट जो इन सिलेबस है उसको तो अच्छे से लर्न कर लो। यार आपके टीचर को पता है यार, अगर वो 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करा रहा है तो वो ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा, उसको ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाएगा, जितना चाहिए उतना ही, टू द पॉइंट स्मार्ट वर्क होना चाहिए। हमें वैसा काम नहीं करना कि हम एक ही चैप्टर को कम से कम 20 दिन दे रहे हैं। वो समय था अगर तुम 2 साल पहले शुरू करते, अब वो समय नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। देखिए केमिस्ट्री को जितना मैं जानती हूँ, जो आपकी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, स्पेशली इनऑर्गेनिक, वो आप कंप्लीटली कहाँ से कर सकते हो, एनसीईआरटी से कर सकते हो, है ना। इट्स जस्ट लाइक बायोलॉजी। ऑर्गेनिक बेटा आपके टीचर के नोट्स प्लस एनसीईआरटी जाता है। अगर फिजिकल की बात करें तो यार वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है पार्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, वो भी आप अपने टीचर की मदद से, यानी कि उनके नोट से ही करेंगे, राइट, उनके नोट से ही करेंगे। उसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ना टफ हो सकता है। अगर मैं बात करूं आपकी फिजिक्स की, फिजिक्स में भी एनसीईआरटी स्टार्टिंग में नहीं पढ़नी चाहिए अनलेस आपके पास एक अच्छे टीचर की गाइडेंस नहीं है। फिजिक्स में जो चीज काम करती है ओवर द इयर्स देखा गया, दैट इज योर टीचर्स नोट्स, टीचर्स क्लासेस। एंड लेट मी टेल यू गाइज, लाइव क्लास अटेंड करना हमेशा हमेशा मस्ट रखो, उसके बिना बात नहीं बनती है। तो ये अगले 6 महीने चूज अ टीचर जो आपका कोर्स इस तरीके से कंप्लीट करा रहा है। 3 महीने में बेटा जिसमें आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, और बचे हुए 2 महीने में हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसका 1 शॉट्स करेंगे। ये वक्त अभी वो नहीं है कि तुम 1 शॉट सेशन देखने लग जाओ। देखो अगर 1 शॉट वाला समय होता तो तुम्हें सब आता होता। 1 शॉट उनके लिए जिनको सब आता है, इट्स फॉर रिविजन, इट्स नॉट फॉर द डिटेल्ड थिंग। ठीक है, 6 महीने बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, तरीके से तैयारी करो। 3 महीने में एक्सटेंसिव डिटेल पढ़ेंगे, अगले 2 महीने जम के रिवीजन करेंगे, जम के 1 शॉट देंगे, और एवरी डे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड बाय द एंड यू विल बी एबल टू मोर देन 10,000 क्वेश्चन। बायोलॉजी के तो बेटा मैं आपकी गारंटी लेती हूँ कि आप इससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे, आराम से कर जाएंगे। ठीक है, अब बीच बीच में होता क्या है बेटा, हमारी जो मोटिवेशन है ना वो डाउन हो जाती है। जो फर्स्ट क्लास में मोटिवेशन होती है वो तीसरी क्लास में नहीं रहती। 10वीं क्लास तक तो बच्चा आउट हो जाता है, वो सोचता है यार ये चीज़ तो मेरे लिए बनी नहीं है। इस चीज़ को हमें ठीक करना है। हमेशा याद रखो कि ये डिसीजन तुमने लिया था, डॉक्टर तुम बनना चाहते थे, तो अपने डिसीजन पे ही नहीं रहे तो काहे के हो, मतलब व्हाट्स द बेनिफिट। ठीक है, तो डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन पे काम कीजिए। डिसीजन लिया है तो डटे रहो। सब लोग, सबका मोटिवेशन डाउन जाता है यार, 2 क्लास के बाद सबका डाउन जाता है। टीचर को भी लगता है कभी कभी कि यार क्यों पढ़ा रहे, बच्चे तो आ नहीं रहे, बच्चे को लगता है कि यार क्यों पढ़ रहे हैं, समझ तो आ नहीं रहे। बट आपको क्या करना है, अपने मोटिवेशन को अप करना है। जब भी डाउन जाए खुद से अप करो। यू नो दिस थिंग दैट व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग। ये काम आसान नहीं है, डॉक्टर बनना आसान नहीं है। इसमें वही टिकेगा जो डट के मेहनत करेगा। अब ये डट के मेहनत तुम्हें बता दिया, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, ये बताओ ना कहाँ से मेहनत करनी है, वो भी मैंने तुम्हें बताया। कोई नई बुक नहीं, कोई नया टीचर नहीं, तुम्हारा ट्राइड एंड टेस्टेड टीचर जिससे तुम्हें समझ आता है, उसी के नोट्स, उसी के बेटा, उसी के थ्रू एनसीईआरटी एंड उसी के आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये 4 चीजें अगर आपने कर ली तो आप एक डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू हाउ टू क्लियर योर बैकलॉग। देखिए बैकलॉग इज समथिंग जो तुम्हारा पीछे छूट गया है। अगर तुम आज के लाइव लेक्चर्स भी छोड़ दोगे एंड पिछला बैकलॉग क्लियर करने बैठ जाओगे तो बेटा जो आज भी करना है ना हमने लाइव में, वो भी छूट जाएगा, वो भी तुम्हारा बैकलॉग बन जाएगा। सो ऐसा करिए, जो आपका छूट गया है उसे एक बार ही छोड़ दो, जहां से अब स्टार्ट हो रहा है वहां से तुम व्हील स्टार्ट करना, अपना सिलेबस पूरा करना स्टार्ट कर दो। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमने एक ही ऑर्डर में चलना है। जिस भी ऑर्डर में अभी तुम लाइव देख पा रहे हो वो चीज स्टार्ट करो, एंड इवेंचुअली जो तुम्हारा छूट गया है वो भी इन लाइव सेशंस में कवर हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा डिले हो, तो प्लीज कभी भी ऐसे नहीं करना कि हम पहले रिकॉर्डिंग देखें फिर हम लाइव में आएंगे, तो सारा का सारा बैकलॉग बन जाएगा बेटा। फर्स्ट गो विद द लाइव एंड देन जो तुम्हारा बच गया वो भी लाइव में आएगा ही आएगा, या फिर हम उसको बाद में कवर करेंगे। हाउ टू रिमेन कंसिस्टेंट,
कैसे हम मेक श्योर करें कि यार रोज क्लास लगानी है, एक रियलिस्टिक टारगेट लगाओ। हाउ टू वेक अप एवरी डे, एक रियलिस्टिक टारगेट लगाओ। टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि सुबह 5 बजे उठूंगा, इट्स मुश्किल यार, तुम आज तक 10 बजे उठते आए हो, अचानक से 5 बजे कैसे उठ जाओगे, नहीं हो सकता। तो एक रियलिस्टिक टारगेट लगाओ कि हाँ मैं रात को अगर 11 बजे सोता हूँ तो मैं 6 बजे उठ सकता हूँ, अगर मैं 12 बजे सोता हूँ तो मैं 7 बजे उठ सकता हूँ। प्लीज अपने आप को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद देना मस्ट है। 4 घंटे सोकर, 5 घंटे सोकर तुम अपना दिन तो काट लोगे, बट योर एफिशिएंसी विल गो डाउन। इसीलिए ज्यादा समय आपको अपने माइंड को ओवर एक्सर्ट नहीं करना है। 8 घंटे से 7 घंटे 7 आवर्स की नींद आपको एवरीडे लेनी है, और फिर दिन में आप एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो, 20 मिनट्स का नैप ले सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी मेंटेन कंसिस्टेंसी बाय सेटिंग अ रियलिस्टिक अचीवेबल गोल। गोल ये नहीं होना चाहिए कि आज एक दिन में तीनों सब्जेक्ट के तीनों एक एक चैप्टर कर लूंगा, इट इज इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते तुम आज के स्टेज में। आज अभी समय है, टॉपिक्स चूज करो जो जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं कि एक चैप्टर का ये टॉपिक, ठीक है, इस हिसाब से अपने टारगेट बनाइए। एंड मंथ में 2 दिन ऐसे रखिए जिसमें आप रिविजन करें जो भी आपने तब तक पढ़ लिया। फॉर एग्जाम्पल 15th and 30th ऑफ दैट मंथ आई वॉन्ट यू टू रिवाइज वट एवर यू हैव स्टडीड, रिवाइज फ्रॉम द रिसोर्सेज, जो आपके नोट्स हैं उससे आप रिवाइज करिए, दोबारा उस चीज़ की एनसीईआरटी पढ़िए। रिविजन करना बहुत जरूरी है, स्पेशली बायोलॉजी में, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है मेमोरी बेस्ड, भूल सकते हो यार, कोई भी भूल जाता है, सबको बारी बारी देखना पड़ता है। तो इसीलिए बायो में रिविजन मस्ट है आपके लिए। ये साथ साथ हर 15 दिन के बाद जितना कर लिया है उसको एक बारी रीडिंग जरूर दे दो। एंड इफ पॉसिबल माइक्रो नोट्स बनाएं। माइक्रो नोट्स क्या होते हैं? जब भी आपने फॉर एग्जांपल एक पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, उस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आई वांट कि आप उस पूरे चैप्टर को एक पेज पे नोट करें। मैंने टेलीग्राम पे एक सैंपल शेयर किया था माइक्रो नोट्स का, मैं दोबारा शेयर कर दूंगी अगर आप मुझे कहेंगे कि किस तरीके से माइक्रो नोट्स बनते हैं, क्योंकि यही नोट्स मैं पेपर से 5 दिन पहले यूज करूंगी फॉर रिविजन। ठीक है, तो हो सके तो माइक्रो नोट्स बनाने की आदत डालो। इट नीड नॉट टू बी वेरी कलरफुल, इट नीड नॉट टू बी वेरी ब्यूटीफुल, इट शुड बी लेजिबल टू यू। आपको समझ आने चाहिए, बस वैसे नोट्स आपके पास होने चाहिए। और जब भी आपकी कोई भी गलती होती है उस गलती को नोट डाउन करो एक कॉपी में। प्लीज प्लीज एनसीईआरटी में साइड की जगह को ओवर यूज मत करिए, उस पर खुचर पुचर मत करिए। यही एनसीईआरटी 10 दिन पहले भी पढ़नी रहेगी, और अगर इतनी ओवर क्राउडेड ओवर क्लटर्ड एनसीईआरटी होगी तो कभी अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, जो लिखा हुआ है वो भी मिस हो जाएगा। यस, एनसीईआरटी को थोड़ा साफ सुथरा रखो, कुछ भी तुम्हारी गलती होती है, कुछ भी नया होता है वो कॉपी में ऐड करिए। आपके पास हर सब्जेक्ट की कॉपी होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, पढ़िए लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट्स, मिस्टेक्स, डाउट्स सब चीजें अपनी कॉपी में रखो। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जब हमारे डाउट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, अब डाउट्स को कैसे इंस्टेंटली सॉल्व करें? डाउट्स को इंस्टेंटली या तो आप अपने टीचर से पूछिए इफ यू हैव एक्सेस टू दैट। इफ यू डोंट हैव एक्सेस टू योर टीचर देन देयर इज अ फीचर ऑन अनअकैडमीज ऐप व्हिच इज कॉल्ड एज आस्क अ डाउट फीचर। अब आस्क अ डाउट फीचर पे जाओ, अनलिमिटेड डाउट्स पूछो। इससे होगा क्या, जिस टाइम पे तुम्हारा डाउट आया उसी टाइम पे सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें इंतजार नहीं करना कि यार टीचर का डाउट सेशन 4 दिन के बाद है, मैं इसको इकट्ठा करके रखूं, क्योंकि वो इकट्ठा हुआ डाउट तुम्हें आगे वाला पोर्शन नहीं पढ़ने देगा। ठीक है, तो डाउट्स को कोशिश करो वहीं के वहीं आप सॉल्व करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर टेम्परामेंट, इज योर एटीट्यूड टूवर्ड्स नीट एग्जामिनेशन। जिसने करना होता है बेटा वो स्मार्टली वर्क करके कर जाएगा। अब जो समय है वो हार्ड वर्कर का नहीं है, अब समय है स्मार्ट वर्कर का। जो चीज़ आनी है पिन पॉइंट करके उसी पे फोकस करिए, प्रैक्टिस पे फोकस करिए। डोंट फोकस ऑन द इलैबोरेट थिंग्स। ज़्यादा पढ़ेंगे तो यार समय बहुत है, आगे जाकर पेपर के बाद तुम्हें जो डिटेल में करना है उस समय करना, अभी सिर्फ उतना जितना नीट के एग्जामिनेशन में आ सकता है। आई रियली विश बेस्ट ऑफ लक टू यू। अगर आप अपनी तैयारी को एक्स्ट्रा एज देना चाहते हैं देन वी आर स्टार्टिंग प्लस कोर्स, आइकॉनिक कोर्स विद ऑल ऑफ यू। 7th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है निश्चय प्लस। इस कोर्स में आप लोग एनरोल कर सकते हैं, बेस्ट टीम आपको मिल रही है। 7th ऑफ जैन से बेटा इट्स अ ब्रांड न्यू कोर्स, डिटेल में सिलेबस कंप्लीट होगा फॉर नीट 2022 एग्जामिनेशन। एंड अगर आप इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं और अनअकैडमी के सारे बैचेस को अवेल करना चाहते हैं देन देयर इज अ डिस्काउंट ऑफर गोइंग ऑन। आज रात को 12 बजे तक एक डिस्काउंट है जिसमें 22% ऑफ मिलेगा आपको सारे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। अर्लियर दिस ऑफर वाज ओनली टिल 3rd ऑफ जनवरी बट ऑन ह्यूज डिमांड वी हैव एक्सटेंडेड। तो सब बच्चे अगर आप रियली में टीचर की करेक्ट गाइडेंस से तैयारी करना चाहते हैं तो ये ऑफर आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। सो यू कैन एनरोल एंड यू कैन गेट दिस ऑफर। इससे
होगा क्या कि जितने भी कोर्सेज है ना अनअकैडमी पे, सारे टीचर्स के कोर्सेज आपके लिए विजिबल हो जाएंगे। एंड अगर आप लेते हैं तो डू अप्लाई दिस कोड CPLIVE, दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग 22% ऑफ। मैं इसके लिंक जो है, कोर्स का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। बट आई रियली विश, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम्हारे अंदर ज़ील नहीं है। तो अपने अंदर वो आग जगाइए, वो आग बुझती है उसको फिर से फायर करेंगे हर दिन। बेटा अगर आपका ग्राफ चाहता है फिर से उसको ऊपर लेके आएंगे। तो ये क्वालिटी जिस दिन तुम अपने अंदर ले आए, आई एम श्योर यू विल एंड अप एट सम गुड प्लेस इन योर लाइफ। थैंक यू।